नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। बिहार प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री सुनील सिंह के द्वारा सूचना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस दौरान विभाग की उपलब्धि के बारे में मंत्री ने विस्तार से बताया। मंत्री सुनील सिंह ने कहा, राज्य सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत युवा उप मिशन के सरकारी में राज्य के सभी 38 जिलों के लिए 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, 46 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान संचालित और स्थापित है। संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षण के लिए उच्च स्तरीय प्रयोगशाला, लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लास की व्यवस्था किए जाने के लिए सभी अभियंत्रण महाविद्यालय के लिए 2023-24 में 171.90 करोड़ और वर्ष 2024-25 में 105 करोड़ और सभी पॉलिटेक्निक संस्थाओं के लिए 2023-24 में 81 करोड़ और वर्ष 2024-25 में 103 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य के छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा आम जनजीवन में हो रहे प्रयोग को प्रदर्शित करने के लिए सैदपुर पटना में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। एक ऐसे ही रखा गया। ये हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये फैसला था। उन्होंने ये किया कि मुफ्त शिक्षा, तो मुफ्त शिक्षा का मतलब यही है कि 5 रुपये 10 रुपये एक ऐसे ही रख दिया गया सिंबॉलिक, लेकिन इस पैसे का कोई मान नहीं है। आप खुद समझ सकते हैं कि 5 रुपये 10 रुपये में आज के दिन में क्या होता है, लेकिन एक सिंबॉलिक उसको ये रखा गया कि 5 रुपये में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई होगी और 10 रुपये में इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी, इसलिए ये दर रखा गया है। इससे यहाँ के बच्चों को काफ़ी सहूलियत मिलती है। ये सारा मंडल में वर्चुअल रियलिटी और 3D सेटअप, मैडम इसके बारे में थोड़ा। और भविष्य में हम लोग इस तरह की संभावनाओं को देख रहे हैं। अगर इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग इस पर भी विचार करेंगे। मंत्री जी एक सवाल है, साइंस सेंटर के बारे में बताया था कि मैडम बोली बहुत जल्द हो जाएगा। लगता है कि 24-25 के चुनाव के पहले हम लोग बिल्कुल 80% कार्य उसका पूर्ण हो चुका है और हम लोग प्रयासरत है कि बहुत शीघ्र उसको मतलब 3-4-5 महीने में उसको करने की तैयारी में हम लोग हैं लगे हुए, हम लोग उसको पूर्ण कर लें। और हमारा प्रयास रहेगा कि मतलब अगला जो वित्तीय वर्ष होगा उसमें जून तक में हम लोग इसको कंप्लीट कर लें। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक मतलब माना जाए, क्या कुछ होगा अलग जो आप जगह पर नहीं हो? बिल्कुल, ये शोध करने की एक खास जगह होगा जहाँ पे कि जो भी वैज्ञानिक या जो भी रिसर्चर्स होते हैं जिनके लिए कोई जगह नहीं हो पाता, तो एक जगह बनाया गया जहाँ पे कि आप अपना कुछ शोध किए हों या कुछ रिसर्च किए हों उस तरह का, जिसको आप वहाँ पे जाके दिखा सकते हैं या वहाँ पे जाके और कुछ आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था वहाँ की जाएगी। मंत्री जी, IT पॉलिसी का अब तक आउटकम क्या आया है? तो IT डिपार्टमेंट से इसकी जानकारी आपको मिल पाएगी। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है। बारे में प्लेसमेंट के लिए हम लोग 3 तरह से गतिविधियां करते हैं। एक तो हर कॉलेज में एक प्लेसमेंट सेल बना हुआ है जो डायरेक्टली इंडस्ट्रीज से कांटेक्ट करके अपने अपने कॉलेजेस में प्लेसमेंट का एक्टिविटी ये लोग ऑर्गेनाइज करता है। उसके बाद डिपार्टमेंट लेवल पर भी पूरे स्टेट के लिए प्लेसमेंट का ड्राइव चलाया जाता है और उसके बाद कंपनीज में सीधे भी बच्चे जाके अपना प्लेसमेंट का इंटरव्यूज अटेंड करते हैं। प्लेसमेंट सेल काफी अच्छे से काम कर रहा है और अब IIT पटना के कोलैबोरेशन में, क्योंकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अब स्थापित हो गए हैं, हम लोगों ने प्लेसमेंट पर भी IIT पटना का मदद लिया है एंड इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हुए हैं। कुछ बड़े कंपनीज हैं जहां पे हमारे बच्चे प्लेस हुए हैं, लाइक बजाज ऑटो, हिटाची, टेक महिंद्रा, TCS, एक्सेंचर, इसमें हमारे बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। 2023-24 में हमने डेटा प्रेस नोट में भी दिया हुआ है। 2023-24 में लगभग 8,200 बच्चों का प्लेसमेंट भी हुआ है। एक नया इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया है, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ हम लोगों ने वर्कआउट किया है कि लोकल जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप है उसमें भी हमारे बच्चों को कैसे एब्जॉर्ब किया जा सकता है, उसके लिए हम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं। उसके बाद गया एंड भागलपुर में जो टेक्सटाइल सेक्टर्स है वहां पे हम लोगों के पॉलिटेक्निक के बच्चों को किस तरह से प्लेसमेंट हो सकता है उस पर भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि हमें बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से भी इसमें इनपुट मिला हुआ है कि ये एरिया वहां के लिए यूजफुल हो सकता है। इसके अलावा भी स्टार्टअप्स को भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। हमारे 35 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में स्टार्टअप सेल गठित हो गया है और 34 स्टार्टअप ऐसे हैं जहां पे इंडस्ट्री विभाग द्वारा इनको सीड मनी 10 लाख रुपया इंडस्ट्री विभाग द्वारा दिया जाता है। ये सीड मनी 34 स्टार्टअप को मिला हुआ है एंड ये स्टार्टअप हमारे जो है 8-10 स्टार्टअप ऐसे हैं जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और उसमें से 2-4 लोगों का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है।
इसके अलावा हमारा जो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने का या साइंस में जिज्ञासा डेवलप करने के उद्देश्य से जो सर ने बताया तारामंडल के बारे में, इसमें दो चीज और नया कर रहे हैं हम लोग। एक वर्चुअल रियलिटी और एक 3D थिएटर डेवलप हो रहा है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के द्वारा, एंड ये फरवरी 2025 तक ये कंप्लीट होने की संभावना है। और इसी तरह से पटना के सैदपुर में हमारा साइंस सिटी डेवलप होने वाला है, जिसका सिविल कंस्ट्रक्शन काम लगभग पूर्ण हो चुका है और उसमें एग्जिबिट का काम लगाने का कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। बहुत जल्द ये भी काम कंप्लीट हो जाएगा। हमारा बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की गई है, अच्छे से इसमें काम चल रहा है। और हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस का जो रेगुलेशन होता है वो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा किया जाता है। एंड मैं आप लोगों को बताना भी चाहूंगी कि 3 स्ट्रीम्स में अभी हमारा जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है पटना का, जो प्रिंसिपल साहब भी यहाँ पे उपस्थित है, 3 स्ट्रीम्स में इनको नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन से एक्रेडिटेशन इनको मिला हुआ है। एंड इट इज वेरी गुड थिंग, बिकॉज बच्चों के प्लेसमेंट्स में भी ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट से ये लोग जुड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपना टेक्निकल एजुकेशन का क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए हर संभव प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।